हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। एक बार फिर आप लोगों को आपके YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में मैं मोहन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है इसका एक्सरसाइज 2.4 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे। वैसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता तो है नहीं। आज के बच्चे हमारे समय के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब देखो ना, कल ही मैं एक बच्चे को बहुत ज़्यादा समझा रहा था, मोटिवेट करते जा रहा था। मैंने उनको भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बारे में बताया कि बच्चों देखो, शास्त्री जी कितना मेहनत करते थे। वे गंगा नदी को तैर के जाते थे पढ़ने, और इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद भी वे इतना आगे बढ़ गए। काफ़ी इंटेलिजेंट थे, क्लास में टॉप आते थे, है ना। वहीं पर एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके कहा, सर आप तो मैथ्स और साइंस के टीचर हैं, इतिहास में थोड़ा सा आपका हाथ तंग है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहते आप आधा तो इतिहास सही बता दिया, लेकिन जब वे आपकी उम्र में आए ना, वही गांधी जी, सॉरी शास्त्री जी जब आपकी उम्र में आए तो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब मैं झेप गया, लेकिन जो भी है, बात तो सच्चाई थी। आज के बच्चे आप लोग हम लोगों के समय से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बहुत समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा इस कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है, a+b का होल क्यूब एंड a-b का होल क्यूब। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता ही होगा, आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, या हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है इसके बारे में। इसी का प्रयोग हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। बस आप लोग शांत चित्त होकर बैठे, एकाग्रचित्त होकर बैठे, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे और देखें कि मैथ्स कितना आसान है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 होल क्यूब, 2x + 1 होल क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूले पे रखेंगे जैसे a+b का होल क्यूब। a की जगह पे 2x आ गया और b की जगह पे 1, तो बस रख दो फॉर्मूले पे। सबसे पहले है 2x क्यूब + 1 क्यूब + 3 × 2x × 1, 2x + 1। वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 2 का क्यूब हम लोगों को पता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8। ओके, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है। x का क्यूब x ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो 1 ही होना है। 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 50 बार भी होगा तो 1 ही होगा। +3 × 2 = 6 × 1 = 6x, और यहां पर 2x + 1। अगले स्टेप में बस ये ब्रैकेट खोल देंगे इसके साथ, यह बन गया 8x³, यह बन गया 1, यहां पर 6 × 2 = 12 x², और प्लस फिर इसके साथ इसको करेंगे हम, तो 6 × 1 = 6, जो है वही रह जाएंगे। तो आंसर यहीं पे हो गया हमारा, यहां आंसर लिख दो। क्या कोई मुश्किल था? नहीं ना। ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा मुझसे पहले? आप ट्राई कर सकते हैं, मैं भी साथ साथ कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा 2a - 3b होल क्यूब। यही है ना, 2a - 3b होल क्यूब, 2a - 3b होल क्यूब। अब देखो, यहां a की प्लेस पे यहां 2a आ गया, और b की प्लेस पे यहां 3b आ गया, और माइनस वाले फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमारे पास होगा 2a का क्यूब। मैंने बोला था ना कि माइनस साइन अगर है तो हर जगह माइनस करते चलेंगे। हाँ ठीक है, ओपन करने के बाद जब इसके साथ इसका यूज होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक प्लस बनेगा। लेकिन हम हर जगह पहले स्टेप में हर जगह माइनस करते हुए चलेंगे। 2a³ - 3b होल क्यूब -3ab होता है, तो 3 × 2a × 3b, और ब्रैकेट में 2a - 3b। करेक्ट। अब अगली बारी है इसको
सॉल्व करने का। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब। तो इसी तरह यह बन जाएगा 27 b क्यूब। यह बन जाएगा 3 2 जा 6 3 जा 18, 3 दूना 6 तिया 18, और a भी है और b भी है तो a भी, और यहाँ पर 2a माइनस 3b। एक स्टेप और होगा, यह 8a क्यूब है माइनस यह 27b क्यूब है। अब देखो 18 2 जा 36 हो गया, लेकिन माइनस में 36 और a का a के साथ मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, लेकिन b अकेले रहेंगे। अब इन दोनों माइनस के कारण यहाँ प्लस होगा। 18 3 जा 54, 18 दिया 54, 54 a और b का स्क्वायर बनेगा, और यही हमारा आंसर है ना। तो बहुत आसानी से एकदम शांत दिमाग से पीसफुली करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए साइड इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको आता है, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको पहली बार समझ में नहीं आई, तो 4 सेकंड को मैं साइड हो गया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, not question number 3, it is the part of 3, third part of question number 6 we are doing. Okay बच्चों, ये है 3/2x plus 1 whole cube, 3/2x plus 1 whole cube. This is the third part of question number 6. Okay बच्चों, तो क्या करेंगे अब हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में, यहां पर नंबर फ्रैक्शन में दिया है तो इसका क्यूब भी फ्रैक्शन में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमें 3 का क्यूब भी आता है, 2 का क्यूब भी आता है। ए बन जाएगा 3/2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू 3/2x इंटू 1, और ब्रैकेट में a प्लस b, 3/2x प्लस 1। सिंपल है, प्रॉपर अप्रोच के साथ करिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और 2 दूना 4 दूना 8, नीचे में 8 बन गया। 27/8, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 3 तिया 9 x/2, और यहां पर 3/2x प्लस 1। ये स्टेप सबका सही आया। चलो अगला स्टेप, अब बारी है ब्रैकेट खोलने की, ओपन करने की। ये तो 27/8 x क्यूब ही रहेगा बेटा, एंड दिस इज ऑल्सो 1 ओनली, बट नाउ वी शुड मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स। तो 9/2 है और 3/2 है। 9 3 जा 27/4 हो गया ये, प्लस में 27/4 और x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, प्लस 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर बचेगा। एवरीबडी नो अबाउट इट, सो इट इज स्टिल 9x/2। यह अभी भी 9x/2 ही बचा हुआ है, और यही है हमारा आंसर, है ना। सिंपल। अब इसका फाइनल पार्ट चौथा है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y, और इसका क्यूब करना है ना। आप लोग ट्राई कर लो, मेरे कंप्लीट होने से पहले फटाफट करने की प्रयास करो, कर भी सकते हैं आप, क्योंकि मैं तो समझा भी रहा हूं ना, बीच बीच में बोल भी रहा हूं। देखो ये कैसे होगा, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 2/3y क्यूब, करेक्ट। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y, और ब्रैकेट में a माइनस b, x माइनस 2/3y। अब बारी है इसको कैलकुलेट करने का, तो ये तो इतना ही रह जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9 तिया 27, 8/27, और y का क्यूब मतलब y क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27, 8/27 y क्यूब, माइनस दिस इज न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर, कट गया ऊपर नीचे 3 3, तो ये बच गया सिर्फ 2xy, ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। क्लियर है ना।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब देखो 8/27 वाई क्यूब हो गया है। अब ए 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और y ए माइनस, यहां भी माइनस ए प्लस हो जाएगा तो 2 दूना 4/3, 4/3 x अकेला और y का स्क्वायर, और यही हो गया आंसर, है ना, सिंपल। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में यहां जैसे आपने वेरिएबल्स देखा y, x वगैरह, ये सारे वेरिएबल्स, वहां सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ब्रेक करके a और b के फॉर्म में रखेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। कैसे, देखो ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है अगर आप को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। उसमें 99 क्यूब है। 7 का पहला क्या है, 99 क्यूब। मैंने बोला 99 100 - 1 भी हो सकता है ना, और जैसे ही इसको 100 - 1 लिखेंगे, अब इसका क्यूब हो गया तो यह a की प्लेस पे आ गया, a b की प्लेस पे आ गया, तो a बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, और हमें पता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a की प्लेस पे 100 है इंटू b, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। सिंपल। अब कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 0 वाले नंबर, और यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितना भी करोगे 1 ही रहेगा। और 200 का क्यूब है तो a00, फिर से 00, फिर से 00, 3 बार। सिंपल। यहाँ -1, 1 का क्यूब 1 ही, माइनस a100 इंटू 3 इज 300, और यहां पर 99 कर दो। अगर आप 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ 300 को 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 300 को 1 से माइनस कर दो, ऐसे भी हो सकता है। अब सिंपल हो गया, यहाँ 10 - 1 इज 9, और ये सारी प्लेस पे 9 9 9 9 9 हो जाएगा, तो ये तो 9 हो गया। 1 2 3 4 5 9 और देंगे, 1 2 3 4 5 माइनस। अब देखो यहाँ 00, 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 00, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27, 3 9 27, बच गया हासिल 2। अब फिर 3 9 27, 2 29। ओके। अब देखिए 9 - 0 इज 9, इस 9 - 0 इज 9, इस 9 - 7 इज 2, this 9 - 9 is 0, this 9 - 2 is 7, and this 9 minus nothing because no number is in right side, तो ये 9 का 9 ही बच जाएगा, और ये आपका आंसर है। कितना इजी है बच्चों, है ना, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी तो नहीं है इसमें, है ना, आसान। बस सिर्फ हमें थोड़ा कंसंट्रेट रहने की जरूरत है। और अगर आप भी कहीं हो एग्जाम्पल दिए कि शास्त्री जी जब हमारे उम्र में थे तो प्रधानमंत्री हो गए, भैया मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी क्लास में टॉप करते थे, आप जरूर करें। जरूरी नहीं है हर चीजें, हर समय हर चीज का एक ही रूप हो, आवश्यक नहीं है। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बातों में टाइम नहीं लगा के ज्यादा। यह और भी आसान है क्योंकि इसमें 102 का क्यूब कह रहा है, और 102 में 100 + 2 बन गया ना बच्चों। तो ये देखो प्यारे बच्चों, माइनस करने में थोड़ी सी परेशानी हो भी सकती है, प्लस करने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये बन जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू 100 इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, एवरीवेयर प्लस, सिर्फ जोड़ना ही है,
घटाना कहीं है नहीं, घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ने में तो प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ए हो गया 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरोज प्लस 2 2 सा 4, 2 क्यूब यहाँ भी तो लिखना है ना 8, प्लस 3 2 जा 6, 3 दूना 6 और 6 पर 2 जीरो, और ये बन जाएगा 102। तो इसको आप 100 प्लस 2 भी लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अलग अलग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले यहां तो करेंगे ना। 1 2 3 4 5 और छठे प्लेस पे 8, क्योंकि 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फिर ऐड, इसको इससे ऐड करेंगे बेटा, तो 6 कम 6, 6 1 जा 6 एंड 1 2 3 4 जीरोज, 1 2 3 4 जीरोज, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और इस 12 पर 2 जीरो। करेक्ट। अब एडिशन आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यूनिट प्लेस, इकाई का संख्या 0, यहाँ भी 0, यहाँ 8, तो बन गया 8। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0। तीसरा सैकड़ा की संख्या 2 प्लस 0 प्लस 0 इज 0। फिर 1 प्लस 0 प्लस 0 इज 1। अच्छा यहाँ पे 2 था ना, 2 प्लस 0 इज नॉट 0, 2 प्लस 0 इज 2। होती है ह्यूमन एरर, ऐसा नहीं कि तुमसे ही होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब लेकिन ठीक हो गया है। अब 6 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 0 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यही आंसर हो गया। कितना आसान है, प्रॉपर अप्रोच के साथ हमने किया तो, है ना आसान। कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? नहीं ना। चलो, तो प्यारे बच्चों, देश के कर्णधारों, देश के भविष्य, द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़िए। आप ही में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर भी है ना फ्यूचर के, लेकिन हमें अपने आप को डेवलप तो करना पड़ेगा उसी तरह, उस पोजीशन तक। चलो, अब वो बाद में करेंगे, पहले 998 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 998 हमें पता है, 998 का मतलब होता है 1000 में से 2 माइनस करना। तो इसे हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 और इसका क्यूब। बड़ी आसानी से हम करते चले जाएंगे, इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 1000 इंटू 2, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस b। बहुत सिंपल है ना। अब देखो 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो हम 3 बार लिखेंगे, 3 जीरो प्लस 3 जीरो प्लस, तो 9 जीरोज हो जाएंगे यहाँ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। 3 जमा 3 6 जमा 3 9, तो 9 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 3 2 जा 6, 6 पे 1 2 3 जीरोज, और फिर यही 1000 माइनस 2। करेक्ट। इसको कुछ नहीं करना अभी, नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 जीरो है ना। यहाँ पर 10 माइनस 8 बन जाएगा 2। अब 9 देखो, 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9, तो 8 टाइम्स 9 यू शुड राइट 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 9 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो 6 1 जा 6, और 1 2 3 इसका 0 और 1 2 3 इसका 0। फिर माइनस करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 6 2 जा 12, और यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 जीरोज। ठीक है, लेकिन ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रॉपर अप्रोच के साथ ये 3 जीरो पहले प्लस को कर लेते हैं, तो ये 992 हो गया। अब फिर 2 प्लस 9 इज 11, कैरी 1, 1 प्लस 9 इज 10 एंड 1 11। फिर से एक हासिल बच गया, तो 9 और 1 10 के 0, फिर से एक हासिल बच गया,
तो 9 और 1 10 का फिर से 0, 1 हासिल बच गया। 9 1 10 का फिर से 0, 1 हासिल बच गया। 9 और 1 10। ठीक है, इस तरह के नंबर आ गए और इसको अब माइनस कर देंगे हम। 6 पर 1 2 3, 1 2 3, फिर से जीरोस। अब देखो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 जीरोस। सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। 1 1 9 9 2। अब क्या देखना है, इस 10 में से 6 गया तो 4, तो ए फिर 9 हो गया और ए भी 9 हो गया। दिस इज द आंसर। है ना सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर अप्रोच के साथ हम करें तो बड़ी आसानी से होता चला जाता है सारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में शायद 5 पार्ट है। हाँ है ना, 5 पार्ट। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का अपोजिट है। 6 और 7 में हम फॉर्मूला लगा करके इसको एक्सपेंड करते थे। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, उसको रिड्यूस करेंगे फॉर्मूला लगा के। मतलब a प्लस बी का क्यूब के फॉर्म में लाना है या a माइनस बी का क्यूब के फॉर्म में लाना है। तो यह जो है 6 और 7 का ही अपोजिट वे है, रिड्यूस के द्वारा हम करेंगे। पहले फॉर्मूला को जो एक्सपेंड किया था उस फॉर्म पे लाएंगे इस नंबर्स को जो दिया हुआ है, और उस फॉर्म पे लाने के बाद फिर सीधे रिडक्शन हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्लास 8 का, जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में है 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। बहुत सिंपल है। 8 2 का क्यूब है तो 2a लिख दूं तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमें a की जगह भी मिल गया, b की जगह भी मिल गया। तो यहाँ हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ 2ab का फॉर्म निकालना चाहिए हमें। तो हमने रफ में कर लेना है कि 2 इंटू 2a इंटू b, नहीं 3ab का फॉर्म, 3 इंटू a इंटू b क्या होगा, 3 2 जा 6ab। क्या इसमें से कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 6 दूना 12 है, 6 एक कम 6 है, तो 6ab को हमने निकाल लिया बाहर। तो यहाँ बच गया 6 2 जा 12 और एक a भी, प्लस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b बचा हुआ है क्योंकि b का स्क्वायर था ना और हमने सिर्फ b लिया कॉमन, देख रहे हो, तो एक b बच गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी बन तो गया, लेकिन इसको एक बार और एक्सपेंड करके 3ab दिखाना है। 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी दिखा दिया हमने। 3 2 जा 6ab, 2a इंटू बी दिखा दिया। अब 2a प्लस बी, तो अब a फॉर्मूला पे आ गया, तो हम सीधे लिख देंगे इक्वल टू 2a प्लस बी का होल क्यूब, और यही है आंसर। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो सेकेंड पार्ट करो ना, ट्राई करो। ठीक है मैं करा रहा हूं, लेकिन आपको खुद करना, किसने मना किया है, यू कैन ट्राई। इट इज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी, और ऑब्वियस सी बात है चौथा प्लस होगा 6ab स्क्वायर। इसी तरह करना है 8 को 2a और इसका होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, नंबर तो यही था ना बेटा, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी इन दोनों में देखो 6 है कॉमन, 6a है कॉमन, b है कॉमन, यहाँ पे 2a बन गया। और चूंकि माइनस साइन हमने बाहर ले लिया ना बच्चा, नेगेटिव, तो यहाँ भी माइनस ही लेना पड़ेगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा ओपन होके। और ये जब हमें मिल गया तो अगला स्टेप में 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 इंटू
2a इंटू बी, 2 नहीं 3ab होता है ना, 2a माइनस बी, इतना लिख देंगे और ये लिखने के बाद सीधे 2a माइनस बी होल क्यूब, हो गया आंसर है, हो गया ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ट्राई करिए, वैसे मैंने आप लोगों से वादा किया है कि सारा क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए मैं सारा पार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको खुद करना कोई मना तो है नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी आपको देख नहीं पा रहा हूं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर समझ में आ गई तो खुद करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका थर्ड पार्ट है बेटा 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a 135a एंड प्लस 225a स्क्वायर। देखो बेटा 27 हमारे पास है, दिस इज 3 क्यूब, माइनस 125 इज 5 क्यूब, तो 5a का होल क्यूब। अब क्वेश्चन उठता है, इतने बड़े नंबर्स में से कॉमन लेना मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी पे डिपेंड है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है ना कि इन दोनों में से जो कॉमन निकालेंगे वह 3ab होगा ना। तो 3ab जब हमें a पता चल गया और b पता चल गया, 3 होगा इंटू a की जगह पे 3 होगा और b की जगह पे 5a होगा। 3 3 9 5 45, 3 3 9 5 45a, फटाक से निकाल दो ना यहाँ पे 45a, और ब्रैकेट में ऑब्वियस सी बात है सिर्फ 3 बचेगा और ये माइनस में 5a बचेगा ही बचेगा। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ज्यादा इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। a बन गया 3 क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a, है ना। 3 3 9 5 45 है, 3 3 9 5 45, 3 माइनस 5a, और बड़ी आसानी से इसको 3 माइनस 5a का होल क्यूब हम लिख करके आंसर लिख देंगे, खत्म, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जरूरी नहीं कि हर बार इसको हम 45a से डिवाइड करके ही देखें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ a माइनस बी वाला टर्म ही आना है, a है 3 और b है 5 है, खत्म। तो अप्रोच पॉजिटिव लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, 108ab स्क्वायर। तो 64 किस किस को पता है किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 का क्यूब होता है, तो 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, ऑब्वियस सी बात है इन्हीं का 3ab हमने कॉमन लेना है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12 तिया 36, 36 ab को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही 4a बच जाएगा और माइनस में 3b बच जाएगा। तुम करके देख लेना, लेकिन ये साइकोलॉजी भी समझो, ये कॉन्सेप्ट भी समझो कि यही नंबर अंदर में बचना ही बचना है, ठीक है। 3ab के बाद अब इसको 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब एक बार दिखा दो, माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b हो गया ना, 4 तिया 12 तिया 36 a भी लिया था हमने, 4a माइनस 3b, और अगले बार सीधे 4a माइनस 3b का होल क्यूब हम लिख देंगे, दिस इज ओनली द आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। चलो 5th पार्ट कर खुद करो, छोड़ दूं? नहीं, फिर तो वादा टूट जाएगा, मैं तो कराऊंगा ही। हाँ, आप प्रयास करिए, ठीक है। यू कैन ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो, बट आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 और ओके बच्चों, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये देखने में सिर्फ खतरनाक लग रहा है कुछ भी नहीं। 27p क्यूब, 27p क्यूब, दिस इज 5th पार्ट, माइनस
1/216 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर 9/2 पी स्क्वायर और प्लस है 1/4 पी। सिर्फ और सिर्फ हमें ए और बी ढूंढना है, खत्म। ठीक है, तो ए तो आसानी से समझ में आ रहा है 3p का होल क्यूब। ये नहीं आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो देखोगे ये 1/6 का क्यूब है। और यह जैसे ही मिल गया ना बच्चा, इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। नथिंग टू डू ऑन दिस टू नंबर्स, जस्ट यू कैलकुलेट हियर 3ab क्या होता है। तो 3ab का मतलब 3 इंटू 3p इंटू 1/6, यही है ना। इस 3 से 3 कट गया, बन गया 2, 3p/2, राइट। यहां 3ab टर्म होगा, लिख दो 3p/2 और ब्रैकेट में लिख दो 3p - 1/6। ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है यहां, समझ गए। ये डराना चाह रहा है लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि a³ - b³ - 3ab a - b होना है, ठीक है, तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। अगले टर्म में इसको इस टर्म में 3ab के उसमें लिख देनी है, 3p का होल क्यूब - 1/6 क्यूब -3 इंटू 3p इंटू 1/6। यही तो कैलकुलेट करके हमने ये लाया है, तो इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, अंदर यही 3p - 1/6। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल भी नहीं डरना इसमें से क्या कॉमन लूं। अब लिख दो 3p - 1/6 का होल क्यूब और आंसर, खत्म। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, है ना। क्या पढ़ रहे हैं उसको समझिए, प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 और 10 दो क्वेश्चन और करेंगे बस, और जो बच गया उसको फिर इस चैप्टर के तीसरे क्लास में हम लोग करेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता कि 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनाओ। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाई करें, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना। ठीक है, फिर 5 मिनट का गैप लो, रेस्ट लो, थोड़ा मूड फ्रेश करो, 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट के बाद ही फिर बैठ जाओ, एक और वीडियो देख लो, वो समझ में आएगी। बट इकट्ठे 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की क्लास नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वेरिफिकेशन है बेटा, बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि ये वेरिफिकेशन आगे चल के आइडेंटिटी बन जाएगा। यह जो वेरिफिकेशन हमें करना है ना कि x³ + y³ क्या कह रहा है कि बताओ x³ + y³ = x + y, और दूसरी ब्रैकेट में हो रहा है x² - xy - y²। यही बोला है ना कि ये बताओ यहाँ +y², हाँ, कि यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमने वेरीफाई करना है। देखो बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन पे देखा है क्लास में 70-80% टीचर जो है ना a + b का होल स्क्वायर लेकर के पता नहीं क्या बहुत हौच पौच कर देते हैं, जबकि इतना कुछ है नहीं इसमें। इसमें सीधे है, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कुछ भी एक लेके दूसरा प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में अगर वो फॉर्मूला टाइप लिया गया हो कि a + b का होल स्क्वायर लेके हम करते हैं, तो उसको छोड़ देना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाना, सीधे यहाँ पे RHS ले लो। जो सिंपल वे, सबसे सिंपल वे जो हम लोगों ने किया है, RHS है x + y और दूसरे ब्रैकेट में है x² - xy + y², है ना। और बिल्कुल सिंपल वे छोटे छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि या x से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आता ही है। तो x से x को मल्टीप्लाई किया, बन गया x³ x² था इसलिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -x² y, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो
एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, x के साथ तीनों को कर दिया। यही कहानी अब इसके साथ करना है, लेकिन ध्यान रखना अल्फाबेटिकली हमने लेना है, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे। यहां पर y एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहां पे एक्स स्क्वायर y भी लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर वाई लिखा हमने, फिर इसके साथ इसको किया तो ए एक्स और वाई का स्क्वायर बन गया, लेकिन नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बना y इंटू वाई स्क्वायर इज प्लस का वाई क्यूब। आ गया सारा चीज अपने आप। अब इसको बस गौर से एक बार देखो तो सही, एक्स स्क्वायर वाई और यहां भी है एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों नंबर है ना बेटा एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, कट हो गया। यहां देखो एक्स वाई स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, कट हो गया, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज 0। तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। कितना आसान है सिंपल वे में। और उस फॉर्मूला लेकर के फिर इसको डाल के पता नहीं क्या क्या मेथड टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, उनकी भी अपनी लिमिट है, नो प्रॉब्लम, बट आप ऐसे करेंगे एकदम सिंपल वे में। ठीक है, तो बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, इसी के क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है, हमने वेरीफाई करना है कि यहां पर क्या है भैया, हाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बेटा। यहां भी वही चीज करो, ट्राई करके देखो, अपने आप हो जाएगा। हम RHS लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। RHS हमारे पास है एक्स माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। वही सिंपल सी बात, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके साथ तीनों का हो गया, हटा दो। अब इसके साथ इसको तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई। देखो बेटा अलर्ट रहना, इसको हम एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वाई एक्स स्क्वायर लिखोगे ना तो कंफ्यूजन होगी। इसीलिए अल्फाबेटिकली पहले एक्स स्क्वायर लिखो फिर वाई लिखो, और फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, है ना। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 6 ही होना है, लेकिन अल्फाबेटिकली हमारी समझ में आएगी, है ना। तो अल्फाबेटिकली इसको लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई हो गया जी। फिर अब माइनस में, अच्छा ए वाई के साथ कर रहे हैं ना बेटा, तो ए माइनस में होगा, फिर यह इसके साथ होगा तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई क्यूब। वेरी सिंपल। अब बारी है कट करने का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां लिख दो वेरीफाइड, नहीं इक्वल टू RHS, और तब लिखो वेरीफाइड इसके नीचे। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन ये दो आइडेंटिटीज बन गया बेटा। अब इसका हम अगले क्वेश्चन में आइडेंटिटी के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको भूलना नहीं है, इसको अब हम आइडेंटिटी के रूप में यूज करेंगे। ये डायरेक्ट हमारे जो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो कॉन्सेप्ट है NCERT बुक में उसमें नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बोला है कि यह खुद आइडेंटिटी प्रूफ करके देखो ये होता है कि नहीं होता है, और जब हो गया तब 10th क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो जिसकी समझ में थोड़ी कम आई वो वीडियो को पॉज कर दो और पहले इसको समझ लो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम यहां से चलेंगे, इसको एक आइडेंटिटी मान के हम आगे करेंगे। 27y स्क्वायर 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट 27y क्यूब
27y³ प्लस 125z³ है, प्लस 125z³ है। अब देखो सबसे पहले इसको a³ प्लस b³ के फॉर्म पे लाते हैं, तो 27 वी नो दैट 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो 3y का होल क्यूब लिख देंगे इसको हम, 3y होल क्यूब, प्लस इसी तरह यहाँ भी 5z का होल क्यूब लिख देंगे। और हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी वेरीफाई किया है, प्रूफ किया है कि a³ प्लस b³ इक्वल टू पहली ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। ये प्रूफ किया है ना बेटा। तो यहाँ हम कर देंगे 3y प्लस 5z पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट ले लो क्योंकि 3y का स्क्वायर भी लिखना है, माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, और तब बिग ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। ए जैसे के तैसे रहेगा, 3y प्लस 5z रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y²। यहाँ पे 3 5 15 yz, और यहाँ पर 25z²। एंड नाउ इट इज द आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, अब आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 64m³ माइनस 343n³, 64m³ माइनस 343n³, 64m का क्यूब घटे 343n का क्यूब। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो इस 64 को हम लिख देंगे 4m होल क्यूब। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये समझने में किसी को प्रॉब्लम होगी, और ये 7 का क्यूब है, 7³ दिस इज, सो 7n³। ठीक है बच्चों, a की प्लेस पे 4m, b की प्लेस पे 7n, और a बन गया a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b, तो 4m माइनस 7n इन सेकेंड ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में a² 4m² प्लस ab मीन्स 4m इंटू 7n, और फिर प्लस 7n²। यही है ना। अब इसको जब रीसॉल्व करेंगे तो 4m माइनस 7n, और दूसरी ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16 m² प्लस 7 चौक 28 mn, 7 4 28 प्लस 49 n²। ओके बच्चों, आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। तो आज की कथा यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। खुश रहो, आबाद रहो, मज़े में पढ़ते रहो। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।